नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ एसजीओटी के बारे में। एसजीओटी ये लीवर का एक एंजाइम है। लीवर के दो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि एसजीओटी, एसजीपीटी। और इनका क्या फंक्शनिंग होता है, तो नॉर्मली जो एसजीओटी, एसजीपीटी जो एंजाइम्स होते हैं ये हमारे लीवर को हेल्दी बनाते हैं, यानी कि ये हमारे लीवर को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। एसजीओटी का एक और नाम है, उस नाम को हम क्या बोलते हैं, एएसटी। इसको एएसटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या करती है, ये प्रमोट करता है, ये हमारे एंजाइम्स को, हमारे जो लीवर की फंक्शनिंग को इसको असिस्ट करता है, यानी कि हमारे लीवर में किसी तरीके की गड़बड़ी तो नहीं आई है, ये पता करने में ये एंजाइम हमारी मदद करता है। और साथ ही साथ एसजीओटी ये भी हमें बताता है कि आपका लीवर डैमेज है या नहीं है। एक अगर हम मेल पर्सन की बात करें तो जो एसजीओटी का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 8 to 45 यूनिट पर लीटर होता है। अगर वहीं हम फीमेल्स की बात करें तो उनमें एसजीओटी का जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 7 to 35 यूनिट पर लीटर। अगर ये एंजाइम्स का लेवल इससे ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो क्या इंडिकेट करता है कि आपका लीवर जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है या लीवर आपका डैमेज होने के तरफ जा रहा है। ये इंडिकेट करता है कि कहीं आपको फैटी लीवर तो नहीं है। अगर आपका एसजीओटी का लेवल अगर आपके ब्लड में बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं आपको हेपेटाइटिस तो नहीं है। वायरल हेपेटाइटिस भी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये और भी इंडिकेट करता है कि क्या ये लिवर सिरोसिस या लिवर फाइब्रोसिस तो नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका एसजीओटी का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि इसके पीछे के क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि एसजीओटी का जो लेवल बढ़ा हुआ है ये डिपेंड करता है ना कि किस वजह से है। जैसे कि अगर हार्ट पे या मस्कुलर इंजरी आई हुई है तो उसके वजह से भी आपके ब्लड में एसजीओटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। इसके अलावा एक और कॉज है जैसे कि सर्टन मेडिकेशन। आप बहुत सारे ऐसे मेडिकेशन ले रहे हैं जिनका सेवन करने से भी आपके ब्लड में एसजीओटी का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। अब हमें क्या करना है कि अगर एसजीओटी का लेवल बढ़ा हुआ है तो हमें अपने लीवर को, उसकी फंक्शनिंग को बढ़ाने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेनी है। हमें ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना है जिससे हमारी लीवर की जो फंक्शनिंग है, लीवर के जो एंजाइम्स है वो और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो। तो हमें कैसा खाना खाना है, हमें हेल्दी खाना खाना है। ऐसा खाना खाना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो हमारा फूड आइटम, या ऐसा खाना खाना है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हो। जैसे कि हमारे जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं आप उनका सेवन करके आप अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपका बढ़ता हुआ एसजीओटी है उसके लेवल को भी आप कम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जैसे कि एप्पल हो गया, पपाया हो गया, इनमें क्या होता है, ये भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं और साथ ही साथ इनमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती है। आप इनका सेवन करके भी आप अपने एसजीओटी के लेवल को कम कर सकते हैं। और जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं जैसे कि काजू में क्या होता है, फैट पाया जाता है। 75% जो फैट होता है वो गुड फैट होता है। ये हमारे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, यानी कि हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को हमारे बॉडी में बढ़ने से रोकता है, जिससे हम कोलेस्ट्रॉल से सफ़र नहीं करते हैं। तो आप काजू का भी सेवन करके आप अपने एसजीओटी के एंजाइम्स को, यानी कि एसजीओटी के बढ़े हुए लेवल्स को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि वॉलनट हो गया, किशमिश हो गया, इनका भी आप सेवन करके आप अपने एसजीओटी के लेवल को कम कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि आखिर एसजीओटी टेस्ट क्यों होता है और किस लिए होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।